Let's solve another question from chapter Simple Harmonic Motion, and the question says that the potential energy of a particle of a mass 100 gram moving along x-axis is given by potential energy is equal to 5x ब्रैकेट में x minus 4 where x is in meter, the time period oscillation is। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है और क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 100 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग इसको केजी में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 kg। और पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है 5x x माइनस 4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 20x आ गया। तो अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस du/dx होता है। ये चीज़ हम लोग स्टार्टिंग से ही वर्क पावर एनर्जी में से पढ़ते हुए आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, ये माइनस तो आएगा ही, इसका डिफ्रेंशिएशन 10x हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 20 ही रहेगा। अब हम लोग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये टर्म ऐसे ही रहेगा 10x माइनस 20। अब उसके बाद हम लोग को मास पता है 0.1 kg। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब हम लोग इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10x प्लस 20। और यहाँ पे मास क्या है 0.1 है आया हुआ है, तो बाई 0.1 बाई 0.1। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा माइनस 100x प्लस 200। और हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि a इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x होता है। तो ये पढ़ाया जाता है हम लोगों को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो ये जो x वाला टर्म है, तो x वाला टर्म के साथ जो भी रहेगा उसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अगर हम लोग दोनों तरफ रूट करेंगे तो 2π/t इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या निकल गया, फिर 2π/t 10 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेकेंड।